सबसे पहले पढ़ेंगे द्रवों का वाष्प दाब। देखिएगा किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। देखिए मान लो कोई लिक्विड है, ये वाष्प में बदल रहा है। अगर ये ऊपर बर्तन बंद हो तो ये यहाँ पर जाके इसकी वाष्प में एक दाब डालेंगे, तो वो दाब जो है इस विलयन का वाष्प दाब कहलाएगा। ये स्थिति तब होगी जब ये साम्य की अवस्था में होगी, मतलब इसकी गति और द्रव में वाष्प में बदलने की, वाष्प की द्रव में बदलने की बराबर होगी। तो साम्यावस्था में इसका जो वाष्प का दाब होगा वो विलयन का वाष्प दाब कहलाता है। अवाष्पशील विलयों द्वारा वाष्प दाब का अवनमन। किसी द्रव विलायक में, कोई द्रव विलायक है सॉल्वेंट, कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर, यदि इसमें कोई विलय को घोला जाए अवाष्पशील, घोलने पर विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, अर्थात किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। मान लीजिएगा कोई खाली सॉल्वेंट है, इसमें कुछ नहीं मिला हुआ है और इसका वाष्प दाब है कुछ भी है, 100 है, कुछ भी है, और इसमें अवाष्पशील विलय पदार्थ को घोला जाता है तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है। तो इसको कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। मान लीजिएगा ये P0 से प्रकट करते हैं, ये PS से प्रकट करते हैं। यदि किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है, P0 इसको बोलेंगे, P0 है सॉरी, और इसको PS, ये सोल्यूशन है तो इसको PS बोलेंगे, तब P0 माइनस PS को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। मतलब P0 से इस विलयन के वाष्प दाब को माइनस कर दिया तो इसको कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। अब P0 माइनस PS, P0 है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS है विलयन का वाष्प दाब, P0 अब अपॉन P0 को आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। इसी पर आधारित है राउट का नियम। राउट ने 1887 में इस नियम को प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये वाला, विलयन के मूल प्रवाह के बराबर होता है। मतलब कोई विलयन अगर है उसका जो विलय का मूल प्रवाह होता है उसके बराबर होता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मूल प्रवाह